IMF वक्त पाकिस्तान में है, 9th रिव्यू से मुताल्लिक मुज़ाकरात हो रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद बताते हैं कि वो इसहाक डार को भी और उन्हें भी बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि IMF का ये 9th रिव्यू मुकम्मल हो, कंडीशंस फुलफिल करने के लिए जो शराइत सामने रखी जा रही हैं इस डील को करने के लिए, वो खासी सख्त हैं, जिसके लिए खासा एक पॉलिटिकल कैपिटल है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना पड़ सकता है। यानी मुस्लिम लीग नून तो अकेली नहीं, लेकिन क्योंकि PMLN लेड कोलिशन है जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म कर रहे हैं और जो फाइनेंस डिवीजन है ख़ास तौर पे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हैं, और इसहाक डार साहब की आमद के साथ ही एक सेलिब्रेशन मोड ऑन हो गया था कि मामला ठीक हो जाएंगे और फिर इसहाक डार साहब IMF को आंखें भी दिखा रहे थे। लेकिन अब IMF ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और चंद कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सेल्स टैक्स है, एक तरफ तो पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये तक ले जाने की बात हुई थी, खासी हद तक ये मामला अचीव किया हुकूमत पाकिस्तान ने, लेकिन अब जो सेल्स टैक्स है उसमें भी इजाफा करने की बात हो रही है, यानी 17% से उठाकर उसको 18% किया जाएगा। और सनतकार अभी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बस आप इजाफा समझे कि हुआ चाहता है, और वो कितना इजाफा होगा, तकरीबन 40 रुपये का मजीद इजाफा, ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे जो डीजल है उसकी, क्योंकि अब जो सनत है, जो इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका बड़ा ताल्लुक है इस फ्यूल के साथ, डीजल के ऊपर बहुत सारे मामला चलते हैं, तो उससे जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, गुड्स की कॉस्ट है, यानी एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि IMF की कड़वी गोली खानी पड़ेगी, इस 9th रिव्यू को मुकम्मल करना ही पड़ेगा। जो रिजर्व्स की इस वक्त हमारी सिचुएशन है $3 बिलियन के अंदर, वो मुश्किल ही 2 से 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी है, तो ये कड़वी गोली खाएंगे। लेकिन ये असल जो कड़वी गोली है, ये कड़वे घूम, वो एक आम कॉमनर पब्लिक जो है वो अपनी हलक से नीचे लेकर जा रहा होगा। जब वो जाएगा तो ऑब्वियसली हुकूमत के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। अब इससे हुकूमत कैसे काउंटर फाइट करती है, इस सारे मामले को कैसे काबू किया जाता है, और फिर कहाँ से जो रेवेन्यूज़ है वो लिए जाते हैं और हमारे रिजर्व्स को बेहतर किया जाता है, अगले आने वाले दिनों में ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया और शाम में ये के बाद दीगरे 3 ज़ल्ज़लों से हर तरफ तबाही के मनाज़िर हैं। हंसते बसते शहर सेकंड्स में मलबे के ढेर बन चुके हैं। तुर्किया में पीर के रोज आने वाले दोनों ज़ल्ज़लों के बाद आज फिर 5.6 रेक्टर स्केल पर शिद्दत का ज़ल्ज़ला दोबारा आया है। अब तक इन ज़ल्ज़लों के झटकों से अमवात की तादाद 5000 तक पहुंच चुकी है, जबकि आलमी इदारा सेहत के हुक्काम ने हौलनाक ज़ल्ज़ले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 20,000 तक पहुंचने के खदशे का इजहार किया है। इससे कबल तुर्किया में साल 1999 में मौलिक तरीन ज़ल्ज़ला आया था, जिसमें 17,000 अफराद हलाक हुए थे। इन ज़ल्ज़लों से 3700 से ज़ायद बिल्डिंग्स ज़मीन बोस हुई थी। मलबे में फंसे जिंदा अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स की कोशिशें जारी हैं और ज़ल्ज़ले के बाद से अब तक 285 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पीर को पहला ज़ल्ज़ला 20 लाख आबादी पर मुश्तमिल करमान और गाजी अंतीब शहर के दरमियान मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया, जिसकी गहराई 18 किलोमीटर थी, जिससे मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। गाजी अंतीब, जहाँ शाम में एक दहाई तवील जंग से पनाह के लिए तुर्की आने वाले हज़ारों अफराद क़याम पजीर थे, वहाँ रेस्क्यू वर्कर्स चीखते और रोते हुए मलबे को हटाने में मसरूफ़ थे कि यकायक एक और इमारत मुनहदम हुई और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो भी ज़मीन पोस हो गई। इब्तदाई ज़ल्ज़ला इतना शदीद था कि इसे ग्रीनलैंड जितना दूर महसूस किया गया। शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बायस मुतासिरीन को कठिन हालात का सामना है और आफ्टर शॉक्स के बायस लोग शदीद खौफ में मुब्तला हैं। इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद खौफ में जकड़े रिहायशियों ने रात सड़क पर गुजारी। शाम और तुर्किया में ज़ल्ज़ले के बाद से पूरी दुनिया से इमदादी कामों और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंचना शुरू हो गई। पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा तुर्किया रवाना हुआ है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक C-130 तैयारे में पाक फ़ौज की सर्च और रेस्क्यू टीम के हमरा 3 टन इमदादी सामान भी मौजूद है। आज सुबह दूसरी परवाज़ 15 टन इमदादी सामान और रेस्क्यू 1112 के एहलकारों को लेकर तुर्किया रवाना हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी तुर्किया से की आवाम से यकजहती के लिए बुध को अंकारा रवाना होंगे, जिसके पेश नज़र जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, यानी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो भी मुलतवी हुई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपनी ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अंकारा रवाना होंगे। वो सदर उर्दवान से ज़ल्ज़ले की तबाही, जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार करेंगे। तुर्किया के अवाम से यकजहती का इजहार किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद बताया कि वज़ीर आज़म के दौरे तुर्किया की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई APC मौखर की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से यकीनन बरादर इस्लामी मुल्क की जितनी हर मुमकिन मदद हो सकती है वो की जाएगी। इस वक्त ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी सिचुएशन इकोनॉमिक डोमेन के अंदर मुश्किल है, एक टर्मोइल दिखाई देता है, दहशतगर्दी जैसी अफरीद का सामना भी है, लेकिन बरादर इस्लामी मुल्क में ये जो सिचुएशन, ये जो कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी है,
वो इस वक्त दरपेश है। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में पाकिस्तान क्या इतनी बड़ी मैसिव लेवल पर इमदाद का मुतामिल हो सकता है। तो ऑब्वियसली इस वक्त तुर्की को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, वॉलंटियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन वालों की ज़्यादा ज़रूरत है, उस इक्विपमेंट की ज़रूरत है जिससे इस सर्च ऑपरेशन में मदद मिल सके। तो जाहिर है कि हमें इस मौके पर बिला तफरीक और ऐसे सवालात को जहन में लाए बगैर हर मुमकिन मदद करनी चाहिए तुर्की और शाम में फंसे हुए लोगों की।